आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय युग निर्माण परिवार का पुनर्गठन। युग सेना का संगठन। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, युग निर्माण परिवार में पूज्य गुरुदेव के संपर्क, सौजन्य एवं भाव भरे आदान प्रदान के आधार पर करोड़ों प्राणवान परिजनों का परिवार पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ गया। इस परिवार में यूं तो अनेकों मणि, माणिक, कमल, परिजात लुके छिपे पड़े थे, पर उनमें से प्रत्येक को सजग और सक्रिय बनाने का निश्चय किया गया है। अब निष्क्रियता को सक्रियता में परिणत करने का विचार है। जो प्रतिभाएं अब तक पूज्य गुरुदेव के विचारों के प्रति श्रद्धा रखने तक सीमित रहीं, अब उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। विचार क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति के तीनों मोर्चों पर संदिग्धता से खड़ा होना पड़ेगा। अभियान की गतिविधियां इन दिनों जिस क्रम से आगे बढ़ रही हैं, उसकी महान भूमिका के संबंध में संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इन दिनों व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में विविध समस्याएं और विभिन्न विसंगतियां हैं, जिनका दुष्परिणाम दुख, क्लेश, अशांति और उपद्रव के रूप में सामने आता है। इन दुष्परिणामों अथवा समस्याओं का कारण एवं दोष परिस्थितियों के मत्थे मढ़ दिया जाता है, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। परिस्थिति नहीं मन स्थित मनुष्य को समस्याग्रस्त बनाती है। यदि दृष्टिकोण को परिष्कृत कर लिया जाए तो राह के पत्थर को भी सीढ़ी बनाया जा सकता है, अन्यथा ऊपर जाने वाली सीढ़ी भी रास्ता रोकने वाली बाधा बन जाती है। सांप सीढ़ी देखी होगी, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी ही बाधा बन जाती है। विचार क्रांति दृष्टिकोण परिष्कार की व्यापक प्रक्रिया का ही नाम है। दूसरे शब्दों में इसे अध्यात्मवाद को व्यवहारिक जीवन में उतारने की शैली का विस्तार भी कहा जा सकता है। अध्यात्म का अर्थ है सब परिस्थितियों का कारण अपने आप को समझना। यदि इतना प्रत्येक व्यक्ति करने लगे तो समस्याएं तुरंत हल हो जाएं। मित्रों, विचार क्रांति का अगला चरण नैतिक क्रांति है। दृष्टिकोण परिष्कार में जहां सब स्थितियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार समझा जाता है, वहीं नैतिक विकास में अपने व्यक्तित्व की गरिमा अनुभव करने तथा उसका निर्वाह करने की प्रक्रिया चल पड़ती है। हमारे विचारों में क्षुद्रता, संकीर्णता, प्रतिगामता आती ही इसलिए है कि हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते और परिणाम स्वरूप हमारी दिशा भटक जाती है। व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध है, उनके परिष्कृत और उज्जवल भविष्य पर ही सब लोगों की सुख शांति निर्भर है। थोड़े से लोग ईमानदार हों और दूसरों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखें, बाकी लोग छीना झपटी और लूट खसोट में लगे रहें, तो सामाजिक सुख शांति स्वप्न ही सिद्ध होगी। इन स्थितियों के विकास के लिए अनीत अवांछनीयता को निरस्त करने का दायित्व भी
नवनिर्माण के दिव्य प्रयोजन में लगे परिजनों का है। मित्रों, व्याप्त विकृतियों को निरस्त करने के लिए ईश्वरीय सत्ता के अवतरण का यह आश्वासन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् उन्हीं दिव्य आत्माओं द्वारा पूरा होता है जिन्हें नवनिर्माण का दायित्व सौंपा गया है। अभी जो संगठन चल रहे हैं उनमें पात्रता की कोई विशेष कसौटी नहीं है। यज्ञ हवन जप आदि में जो थोड़ा रस ले सके वे ही गायत्री परिवार के सदस्य मान लिए जाते हैं और सदस्य मान लिए गए हैं। हमारी आकांक्षा है कि जिनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, जो युग निर्माण मिशन का स्वरूप ठीक तरह समझते हैं और सही दिशा में कुछ कदम बढ़ाने के लिए सहमत हैं, उन्हीं को साथ लेकर चला जाए, भले ही उनकी संख्या स्वल्प ही क्यों ना हो। संख्या को महत्व न देकर हमें स्तर की ही गरिमा स्वीकार करनी होगी। आत्मा परमात्मा की को साक्षी देकर हम लोग जिस महान उद्देश्य के लिए बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान करने के लिए शपथ पूर्वक आगे बढ़े हैं, उसके लिए स्तर बनाए रहने की परंपरा चलनी चाहिए। मित्रों, एक कार्य जो अभी करना है, परिजनों से 7 सूत्रीय आंदोलनों हेतु एक प्रचंड मोर्चा खड़ा करने का आह्वान किया गया था। युग सैनिकों की इस युग सेना के संगठन का भारी उत्तरदायित्व हम अपने ही परिजनों पर सौंप रहे हैं। यह उचित न होगा कि हम प्रामाणिकता की कसौटी पर खोटे सिद्ध हों और कुछ करने का समय आए तो झूठी सच्ची मजबूरियों का बहाना गढ़ने लगें। हमें आत्मा में यह दृढ़ विश्वास है कि यह आह्वान निष्फल नहीं जाएगा। मिशन के सभी संगठनों से जुड़े भाई बहन क्रांति की रूपरेखा पुस्तक जो हम पढ़कर सुना रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आंदोलनों में सक्रिय योगदान करने की शपथ अपनी अंतरात्मा में ग्रहण करें। आवश्यकता अनुसार शपथ पत्र, युग निर्माण योजना, मथुरा को पत्र डालकर मंगा लें। 2-2 भाई बहनों की टोलियां बनाकर विचारशील परिजनों से संपर्क कर आमंत्रण देकर विचार गोष्ठी में आने का अनुरोध करें। मीटिंग नहीं, विचार गोष्ठियां चलनी चाहिए। विचार गोष्ठी में आंदोलन की आवश्यकता एवं रूपरेखा पर प्रकाश डाला जाए। अंतरात्मा की सहमत से जो परिजन युग सैनिक की भूमिका निभाना चाहें, उनकी सूची बना लें तथा अन्य सहयोगी समर्थक परिजनों की सूची अलग बना लें। युग सैनिक एवं समर्थकों को युग निर्माण योजना पत्रिका का सदस्य अवश्य बना लिया जाए ताकि भविष्य में आंदोलन के संबंध में सभी सूचनाएं एवं प्रेरणाएं उन्हें मिलती रहें। यह पत्रिका आंदोलनकारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगी। साथियों, आप आंदोलनकारी हैं, उसी तरह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आंदोलनकारी होते थे। युग सैनिकों की सूची के सब भाई बहनों को सुविधानुसार एक कुंडी यज्ञ में शपथ पत्र भरवाकर यज्ञ भगवान की साक्षी में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के समक्ष समर्पित करा दें। शपथ पत्र एकत्र कर डाक से मथुरा भिजवा दें। इस प्रकार युग सेना का संगठन बन जाएगा। युग सैनिक मिलकर एक परिजन को अपना सेना नायक चुन लें, जो रजिस्टर, पत्र, प्रचार सामग्री आदि का रखरखाव करे तथा आंदोलनों में प्रभाव भूमिका निभाए।
समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन आत्मीय अनुरोध द्वारा किया जाता रहेगा। युग सैनिकों के दायित्व शपथ पत्र के पीछे छपे हैं। मित्रों, प्रत्येक नायक को अपनी युग सेना में कम से कम 24 युग सैनिकों से शपथ पत्र भरवाने चाहिए। प्रत्येक युग सैनिक को आंदोलनों की 77 पुस्तकों का सेट 100 रुपये भेजकर मंगाना अनिवार्य है। रेट अब बढ़ गए होंगे। इन पुस्तकों को झोला पुस्तकालय के माध्यम से अपने समर्थकों को नियमित पढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिनके पास ज्ञान रथ है उन्हें एक स्थान पर खड़े होकर इस तरह से रजिस्टर में नाम नोट करके उनकी किताबों को, गुरुदेव की किताबों को, युग साहित्य को पढ़ाने के लिए देना लेने का क्रम बनाना चाहिए, ताकि सभी परिजनों को आंदोलनों की प्रेरणा साहित्य के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, साहित्य से प्रभावित होकर जो समर्थक युग सैनिक बनना चाहे उन्हें पूर्व की भांति शपथ दिलाकर युग सैनिक के दायित्व निभाने की प्रेरणा दी जाए। ऐसे 10 युग सैनिक बनाने का दायित्व निभाना ही चाहिए। मित्रों, आर्थिक व्यवस्था। युग सेना के सैनिक प्रतिमाह अपनी आय का एक अंश स्वेच्छा से देकर तथा उदार दानी भावनाशील परिजनों से आर्थिक सहयोग लेकर युग सेना की आर्थिक व्यवस्था की जाए। आय व्यय का हिसाब स्पष्ट रखा जाए। समस्त शाखाओं द्वारा तहसील स्तर पर और फिर जिला स्तर पर युग सेना का संगठन बनाया जाए। शाखा स्तर पर माह में एक बार युग सैनिकों की गोष्ठी होनी चाहिए, जिसमें सभी सैनिक अपने प्रयासों की रिपोर्ट दें तथा भावी कार्यक्रम भी तय किए जाएं। मित्रों, प्रतिमाह की रिपोर्ट तहसील, जिला एवं केंद्र को भेजी जाए। सराहनीय कार्य करने वाले सैनिकों का अभिनंदन पुष्प वर्षा कर तिलक आदि लगाकर शाखा स्तर पर किया जाए। क्षेत्र के विचारशील, समाजसेवी, साहित्यकार, पत्रकार आदि उपयुक्त व्यक्तियों की विचार गोष्ठियां आयोजित की जाए, जिसमें अपने कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए तथा सबके विचार एवं सुझाव नाम पते सहित केंद्र को भेजे जाए। स्थानीय अन्य समाज सेवी संगठनों एवं संस्थाओं का सहयोग आंदोलनों में लिया जाए। अहम एवं सफलता के श्रेय को ताक पर रखकर उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाए। युग निर्माण योजना पत्रिका के माध्यम से आंदोलनों के संबंध में जो दिशा निर्देश प्राप्त हों उन पर विचार गोष्ठी से विचार करें और उनका पालन पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा से करें। आंदोलनों के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संबंधित राजकीय विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। सभी परिजनों को केंद्र से स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि आंदोलन पूर्ण रूपेण अहिंसात्मक होना चाहिए। वांछनीयता के विरुद्ध असहयोग आंदोलन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आज मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता संसार के भावनात्मक नवनिर्माण की है, जिससे व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि में सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन किया जा सके। इसके लिए युग ऋषि पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों को लघु पुस्तिकाओं में प्रकाशित किया गया है।
तो सूत्रीय आंदोलन हेतु जनमानस के परिष्कार का कार्य इन्हीं पुस्तकाओं के माध्यम से होगा। ये पुस्तकाएं ही आंदोलन के संबंध में पूज्यवर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हैं। प्रत्येक आंदोलन पर 10 पुस्तकाओं का सेट प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक युग सैनिक अथवा अन्य प्राणवान परिजनों का यह दायित्व है कि इन पुस्तकों के माध्यम से विचार फैलाने में अपने समय, श्रम एवं धन का सदुपयोग अवश्य करें। यह सत्य साहित्य जितना अधिक समाज में फैलेगा, संघर्ष की जटिलता उतनी ही क्षीण होती जाएगी। क्रांति यदि जन जन के मन में प्रारंभ हो गई तो युग सैनिकों को सड़कों पर उतरने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। समन और दमन में से समन को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। समन अर्थात समझना। महाभारत का युद्ध टालने हेतु कृष्ण ने अंतिम समय तक दुर्योधन को समझा बुझा कर मनाने का प्रयास किया। जब समझाने के समस्त मार्ग बंद हो जाएंगे तो महाभारत तो फिर होना ही है। ओम शांति।